खबर दें आपको, डीजल के निर्ख में इजाफा करने के लिए पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 21 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पहली मरतबा पेट्रोल पर लेवी 100 रुपए फी लीटर बढ़ गई है। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 21 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। डीजल पर लेवी की नई शरह 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई। आपको अपडेट करते चलें, पेट्रोल पर लेवी में 21 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। डीजल के निर्ख में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में 21 रुपए फी लीटर इजाफा करके पहली मरतबा पेट्रोल पर लेवी 100 रुपए बढ़ाकर फी लीटर से बढ़ गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। मार्केट में भी हुकूमत की जानब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जो कि 55 रुपए फी लीटर तक है। ताहम इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो ली जा रही है पेट्रोल और डीजल पर, उसमें रद्दबदल किया गया है और डीजल सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल सार्फिन पर लेवी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत पेट्रोल सार्फिन अब 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर लेवी अदा करेंगे और इसमें 21 रुपए इजाफा किया गया है। जबकि डीजल लेवी में 21 रुपए की कमी की गई है। अगर 21 रुपए की कमी ना की जाती तो डीजल की कीमत में मजीद 21 रुपए का इजाफा करना पड़ना था और यह तकरीबन 77 रुपए फी लीटर इसमें इजाफा किया जाना था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खासतौर पर महंगी हो जानी थी। लोगों के किराए जो उनके बढ़ जाने थे। इससे ज्यादा आवाम को रिलीफ, डीजल सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल सार्फिन पर लेवी बढ़ाई गई है। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत और IMF के दरमियान एक मुआहदा है, जिसके तहत एक खास शरह तक बरकरार। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 9.48% किरायों में इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद इकॉनमी बस का किराया 2070 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये हो गया। लाहौर तक पेशावर का किराया 2820 रुपये से बढ़कर 3330 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मरी का किराया 2570 रुपये से बढ़कर 3040 रुपये तक कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद नया किरायानामा जारी किया है। मजीद इस बारे में जानेंगे जैनुल आबिदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने भी ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद सरकारी तौर पर नया किरायानामा जारी कर दिया है। इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 9.48% किरायों में इजाफा किया गया है। जबकि गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद कर दिया था। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से लाहौर से इस्लामाबाद इकॉनमी बस का किराया 2070 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर से मरी का किराया 2570 रुपये से बढ़कर 3040 रुपये, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2820 से बढ़कर 3330 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर से मानखेरा का किराया 2710 रुपये से बढ़कर 3200 रुपये मुकर्रर किया गया है। जो किरायानामा जारी किया गया है उसके मुताबिक लाहौर से एबटाबाद का किराया 2950 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि उससे कबल 2500 रुपये था। इसके अलावा लाहौर से बटग्राम का किराया 3030 से बढ़कर 3580 रुपये। लाहौर से मुजफ्फराबाद जाने वाली बस का किराया 3030 से बढ़कर 3580 रुपये मुकर्रर किया गया है। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1120 रुपये। ठीक है जैन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तामीराती शोबे पर भी असरात। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में 8 से 15% तक इजाफे का खदशा। सीमेंट की 50 किलो के बैग की कीमत में मजीद 5 से 8% इजाफे का इम्कान है, जबकि सरिया 300 से 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गया और 10 से 12% इजाफे की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दीगर जो अशिया हैं वो भी महंगी होना शुरू होगी। ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग मटीरियल है उसकी कीमतों में भी 10 से 15% तक जो इजाफा मुतवक्को है, वो सीमेंट हो, बजरी हो, सरिया हो या दीगर तामीराती मटीरियल जो है उसकी कीमतों में अभी से इजाफे का अंदिया दे दिया गया है। इस वक्त हम एक बिल्डिंग मटीरियल की दुकान पर मौजूद है और शहरी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि जी बताइएगा कि आपको जो सामान ख़रीदा है कि वो पुराने रेट पर मिल रहा है कि कोई नए रेट पर? आज भाई ये हमारे वाकफ़ हैं, इन्होंने आज पुराने रेट पे दिया है। कल से सुबह से इन्होंने 80 रुपये फी बोरी महंगी कर दी है। बजरी भी महंगी होगी, सीमेंट भी, ईंटें भी, हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने। आज भी कह रहे थे कि रेट वो ही लगेगा जो आज वाला है,
पर हमने हमारे वाकफ़ हैं, इन्होंने इसलिए हमें पुराने रेट पे आज कर दिया बिजली मटीरियल। बिल्कुल, जो शहरी हैं जो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए थे, इनका कहना है कि अभी तो जो वाकिफ़कारी की वजह से इनसे जो ताल्लुक़ है उसकी वजह से नए पुराने रेट पर जो है वो बिल्डिंग मटीरियल मिले, लेकिन अब जो कह दिया गया है कि कल से सीमेंट की जो फ़ी बोरी है उसके ऊपर जो है 80 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इसी तरीके से जो बजरी है, सरिया है, ईंटें हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफे का इंदिया दे दिया गया। और दुकानदारों का कहना है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं तो किरायों में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए बिल्डिंग मटीरियल जो है तमाम ही उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में गुज़िश्ता 7 बरस का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। बसों और वैगनों और मिनी मज़दा के किरायों में 25% तक इजाफा हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया इजाफे के बाद 2313 से 3338 रुपये हो गया। लाहौर से कराची का किराया 25% इजाफे के बाद 7750 रुपये हो गया। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, उसके असरात हर जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर मनफी मुरतब हो रहे हैं। जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया गया, वहीं पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 25% तक इजाफा कर दिया गया है। इस तरह अशियाए खुरोनोश की तरसील के साथ साथ दीगर जो सामान की तरसील है उस पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे और वहाँ पर भी महंगाई की एक नई लहर का सामना करना पड़ेगा। अभी जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक लाहौर से कराची मज़दा 20 फीट कंटेनर का किराया 72,000 से 85,000 रुपये था, जो कि अब बढ़कर 90,000 से 1,06,250 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह लाहौर से कराची 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर का किराया 1 लाख से 1,20,000 रुपये था और अब ये किराया तकरीबन 1,25,000 से 1,50,000 रुपये तक पहुंच चुका है। जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और मिनी मज़ा एसोसिएशन है उनकी तरफ से इन नए किराएनामों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लाहौर से कराची एक बड़ी तादाद है गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है और इसमें ट्रक लोड किराया 1,08,000 रुपये से बढ़कर 1,35,000 रुपये तक जा पहुंचा है। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी मज़दा जो कि 16 और 18 फीट का है उसका किराया 35,000 से 45,000 रुपये था, जो कि अब 43,750 रुपये से 56,250 रुपये तक पहुंच चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद जो शहज़ोर 9 फीट का ये जो मिनी मज़दा है इसका किराया 20,000 से 30,000 रुपये था, जो कि अब बढ़कर 25,000 से 37,500 रुपये तक हो चुका है। लाहौर से इस्लामाबाद ट्रक लोड का किराया 65,000 रुपये से बढ़कर तकरीबन 81,250 रुपये तक पहुंच चुका है। लाहौर से मुल्तान मज़दा 20 फीट किराया 28,000 से 40,000 रुपये था, जो कि अब बढ़कर 35,000 से 50,000 रुपये तक हो गया है। लाहौर से फैसलाबाद मज़दा 20 फीट किराया 20 से 28,000 रुपये का था, जो कि बढ़कर 25,000 से 35,000 रुपये तक हो चुका है। लाहौर से पेशावर ट्रक लोड किराया 86,500 से बढ़कर 1,08,125 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि लाहौर से कोयटा ट्रक लोड किराया 1,30,000 रुपये से बढ़कर 1,62,500 रुपये तक हो चुका है। जैसे ही वफाकी हुकूमत की जानिब से डीज़ल के निर्खों में 55 रुपये इजाफा किया गया तो उसके बाद मिनी मज़दा एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से मुतफ़िका तौर पर 25% किराया बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। अब उसके ऊपर ये अमल दरामद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हर किस्म की अशियाए तरसील के ऊपर इसके जो असरात हैं वो मुरतब होंगे और चीज़ें महंगी होंगी। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में 55 रुपये तक के इजाफे के हवाले से आज मरकज़ी मुस्लिम लीग और उसके साथ साथ रक्षा यूनियन की जानिब से इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के करीब एहतजाज जारी है। मेरे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी मौजूद हैं और उसके साथ साथ रक्षा यूनियन के भी अहदेदारान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, जी बताइएगा 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल में, तो किस नज़र से देखते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली तौर पर भी कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स में कमी ना करें, आप लोगों को रिलीफ देने की कोशिश ना करें और आप जो मौजूद आपके पास वसाइल हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल ना करें। 28 दिन का ज़ख़ीरा हुकूमत के पास मौजूद है। इतना बड़ा इजाफा करके हुकूमत ने अवाम का कत्लेआम किया है। मैं ये समझता हूँ ये मुआशी कत्लेआम अवाम का किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत को चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ना कि बदमाशी से राज करने की कोशिश करनी चाहिए। लाहे अमल होना चाहिए आपके पास, हुकूमत किस तरीके से मैनेज करे? मेरा ये ख्याल है कि आप नए हुकूमत इस वक्त बंद है, 20% पेट्रोल दुनिया का यहाँ से गुजरता है, बाकी 80% भी तो दुनिया में भाई तेल की तजारत चल रही है ना। हुकूमत वहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करती, मुतबादल ज़राए को इस्तेमाल करती, हम रूस से बात करते, हम दीगर मुल्कों से बात करते। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत इस तरफ सोचने की बजाय उन्होंने आसान हाल तलाश किया है कि भाई कीमतें बढ़ाओ और प्रॉफिट कमाओ। जी, रक्षा यूनियन के भी हमारे साथ अहदेदारान मौजूद हैं। जी बताइएगा, कितना मुश्किल है इस वक्त रिक्शे के हवाले से भी आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, कितना मुश्किल है रक्षा चलाना इतने ज़्यादा पेट्रोल में? ये बहुत मुश्किल है रक्षा चलाना। इस वक्त जो सवारी 30 रुपये किराया देती है वो अभी भी 30 ही दे रही है। वो इसलिए हम बहुत परेशान है, इसलिए हमने नया ये रैली निकाली है। पेट्रोल महंगा बहुत ज़्यादा, ये हमसे हमारी पहुंच से दूर है। जी, रक्षा यूनियन की जानिब से और मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से एक ही बात कही जा रही है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से पेट्रोल की जो कीमत है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करे ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। जी आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हालिया आलमी तनासुर में मुल्की मईशत पर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मौशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाए अमल तश्कील देने की हिदायत कमेटी को आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजवीज़ पेश करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बुलाया गया। हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और उसके खत्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया, मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल, परवाज़ों का शेड्यूल आज भी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरूना बैरून मुल्क जाने और आने वाली 27 परवाज़ें मनसूख। परवाज़ें मनसूख होने से फ़ज़ाई मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, परवाज़ें मनसूख है, जबकि लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट से 8 परवाज़ें, फैसलाबाद एयरपोर्ट से 7, सियालकोट एयरपोर्ट से 6 परवाज़ें मनसूख हैं। लाहौर, दुबई से इस्लामाबाद और कराची 4 मखसूस परवाज़ें पहुँची हैं। इसके अलावा 1000 से ज़ायद परवाज़ें जो इसी गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस जंग के बायस मनसूख हो चुकी है, जिसके बायस मुसाफिरों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी परेशानी का सामना है। जी आपका शुक्रिया अली। नकवी जी ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर जाने का केस बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या इज्जत दावा पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर थी। इस केस की लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। इशफाक से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताते चलें, सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या इज्जत के दावे पर कार्रवाई रोक दी है। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हत्या इज्जत दावा पर कार्रवाई रोक दी है। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। सेशन कोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर जाने का केस है। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा स्कूल एजुकेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला। मंसूबे पर 73 करोड़ 29 लाख लागत आएगी। 18 माह में जून 2028 को मुकम्मल होगा। स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग यूनिट तरक्याती मंसूबों की मौसर मनसूबाबंदी और तकमील को यकीनी बनाएगा। महकमे के तरक्याती कामों और खरीदारी के अमल को ज्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाया जाएगा। आपको बताते चलें,
महकमा स्कूल एजुकेशन की स्ट्रैटेजिक यूनिट कायम करने का फैसला किया गया है। मंसूबे पर 73 करोड़ रुपए 29 लाख लागत आएगी। 18 माह में जून 2028 को मुकम्मल होगा। स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग यूनिट तरक्याती मंसूबों की मौसर मंसूबाबंदी और तकमील को यकीनी बनाएगा। महकमे के तरक्याती कामों और खरीदारी के अमल को ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला हुआ है। लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सदर अमजद चौधरी उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हो गए हैं। सीनियर नायब सदर सैयद अजमत अली कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सैयद अजमत अली आज से 19 मार्च तक जिम्मेदारियां निभाएंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। और चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स की सीनियर नायब सदर सैयद अजमत अली को कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ये जिम्मेदारियां मौजूदा सदर मोहम्मद अमजद चौधरी की उम्रा अदायगी के रवानगी के बाइस जो है वो की गई और इस हवाले से 7 मार्च से 19 मार्च तक वो अपनी जिम्मेदारियां बतौर कायम मकाम सदर निभाएंगे और शहर लाहौर के छोटे ताजरों और छोटी संतों के मसाइल के हवाले से जो है वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएंगे और 19 मार्च को मोहम्मद अमजद चौधरी की वापसी के बाद जो है वो दोबारा सीनियर नायब सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे और सदर मोहम्मद अमजद चौधरी जो है अपना चार्ज दोबारा संभाल लेंगे। ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात हुई। हल्का PP 153 के इलाका ताजपुरा में पार्कों की बहाली के हवाले से गुफ्तगू। DGPHA की जानिब से पार्कों की बहाली और ताज़ीन और आराइश पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA राजा मंसूर अहमद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में हल्का PP 153 के इलाका ताजपुरा में आमना पार्क, बाबरी पार्क और अतर अब्बास पार्क की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि DHA-PHE की जानिब से मनसूबों के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना था कि ताजपुरा की आवाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से इंतहाई खूबसूरत और कुशादा पार्क बना रहे हैं, जबकि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। मुस्लिम यूनियन की हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर हमेशा आवाम की खिदमत ही की और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मजहब नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनासिल तेजी से तय कर रहे हैं, जबकि इस मौके पर मियां इरफान साहब का वाइस चेयरमैन यूसी 148 इखलास शाह और